मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम इतना महत्वपूर्ण चर्चा करना जा रहे हैं मेरे युवा साथी कि आपके जिंदगी का ये एक मास्टर की साबित होगा। जिंदगी का एक ऐसी चाबी जिसको यदि आप गुमा दिए तो फिर जिंदगी न जाने कहाँ से कहाँ गड्ढमट होते हुए और आंधी तूफान में जैसे तिनके उड़ते रहते हैं उसी तरह से जिंदगी कहीं पटकनी खाते रहेगा और बिलबिलाते रहेगा और पीड़ाओं से भर सकता है। पहले पहले तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये मास्टर की यदि आपके हाथ लग गया, आप इसको जीवन में ठीक ठीक समझ लिए और जागे हुए ध्यान से यानी होश पूर्वक कर्म से आप उसको समझ लेते हैं और फॉलो कर लेते हैं, एक बार गांठ बांध लेते हैं, तो जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी। चाहे मेरे वो लड़का हो या फिर मेरी वो चाहे लड़की हो, यानी चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे आज का 14 साल का लड़का हो या फिर 14 साल की लड़की हो, मतलब उम्र 14 से 16 और 16 से 20 और 20 से फिर 25 और 25 से 30, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। आप इस मनोविज्ञान को समझिए। 14 साल में ना तो लड़की को समझ होता है और ना लड़का को समझ होता है, लेकिन ये दोनों समझते हैं अपने आप को कि बहुत बड़ा समझ है और बहुत बड़ा समझ है। इस चक्कर में वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसी सेक्स की बातें करते हैं, कुछ शरीर की बात करते हैं और कुछ आप मेरे पास रहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी छुअन स्पर्श, चाहे वो मानसिक स्पर्श हो, चाहे वो जिह्वा के द्वारा बोले गए मीठे शब्दों का स्पर्श हो, चाहे आंखों के द्वारा अखियाए गए कुछ स्पर्श हो, या सोशल मीडिया में जा करके कुछ कमेंट मारने का स्पर्श हो, या कुछ खास पोज हो, यानी इस तरह से एक शुरुआत हो जाता है आपके अंदरूनी जीवन में खराबी का, यानी असंयम। फिर वहाँ आप संयम नहीं कर पाते, मना संयम आपका बिगड़ गया। जैसे मना संयम बिगड़ता है तो चिंतन का संयम गया, सोच का संयम गया, विचार का संयम गया, फिर अच्छे और बुरे ख्याल का संयम गया, फिर इस संसार का, फिर माता पिता का भी संयम गया, फिर किसी चीज़ का संयम रह नहीं जाता है। छोटी सी चीज़ से शुरू होता है और ये एक खतरनाक मोड़ की ओर निकल जाता है। 14 से 16 वर्ष में यदि आपका संयम बिगड़ा, आपने किसी की फिगर पे फिदा हुए, आप किसी की शरीर को देख करके फिदा हुए, आप किसी मुस्कान को देख करके आपके मन में गुदगुदी जग गया, आप किसी की नाजो नखरों को देख करके आपको अच्छा मन में महसूस होने लगा, एक अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगा, या उनके साथ गुजारने के लिए आपको ऐसा लगने लगा कि मैं इनके साथ बैठे बैठे गुजारूं, कुछ ऐसा आपको मन में लगने लगा, तो उसमें समझ जाइए कि आपका जो चिंतन है, आपका जो मन है वो अपनी जगह से खिसक गया है। यानी आपका जो ग्रंथि है, जो उभार हो रहा है अभी महिलाओं में महिलाओं की ग्रंथि, पुरुष में पुरुषों की ग्रंथि, वो जब शरीर में स्राव होता है तो उन्हें कई भावों में ले जाता है और अलग अलग संवेदना, अलग अलग भावना, अलग अलग सुख के दौर से वो गुजरने की कोशिश करता है। ऐसे वक्त में क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया यानी हाथ हाथ में मोबाइल में तरह तरह की पॉर्न वीडियो बना, तरह तरह की पोज, तरह तरह की अंग प्रदर्शन और तरह तरह की सेक्स को उभारने वाली कमेंट्स, बातें, फिगर्स इत्यादि दिखाए जाते हैं। इससे बाल मनोविज्ञान भटक जाता है, उनको एक अजीब सी अलग से दुनिया की ओर उसको ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी का नियंत्रण नहीं, उनका अपना एक अलग जिंदगी हो जाता है। ऐसे में माता पिता को भी पता नहीं चलता, किसी को मालूम नहीं होता, वो बच्चे एक अपनी दुनिया में चले जाते हैं। चाहे आप उसको डार्क की दुनिया कह लो, उनके हिसाब से वो प्रेम की दुनिया है, उनके हिसाब से सुखद एहसास की दुनिया है, उनके हिसाब से उनकी अपनी एक स्वतंत्रता की दुनिया है जहाँ वो अपने कुछ भी कर सकते हैं।